शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आइए चलते हैं आज के सत्र में जो महानुभाव उपस्थित हैं वे सभी वास्तव में बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। प्रशंसा के पात्र इसलिए हैं क्योंकि किसी भी बड़े संकल्प को जब मनुष्य लेता है, बहुत विशेष संकल्प ले लेता है। जैसे महामना मदन मोहन मालवीय ने संकल्प लिया कि हम एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में करेंगे। तो ये संकल्प कोई छोटा संकल्प थोड़े था। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये एक संकल्प बड़ा संकल्प था और उसकी स्थापना के लिए जो धन की आवश्यकता थी वो विशाल आवश्यकता थी। उतना धन तो संभवतः उस काल में जब धन का अभाव रहा होगा, उस काल में लोगों के पास धन हुआ भी नहीं करता था। तो उस समय ऐसा संकल्प ले लेना कि हम एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाएंगे, हिंदू विश्वविद्यालय, जो विचार रहा हो, जो भी नाम से संकल्प लिया गया हो, हमारा जो कथन है वो संकल्प पे है कि संकल्प कितना विविध है, विस्तृत है। इस पर जो इस संकल्प को जो पूरा करने की स्थिति है वो कैसी है। जैसे हम ही कोई संकल्प ले लें कि हम विश्वविद्यालय बनवाएंगे, तो लोग हमारे इस संकल्प को मूर्खतापूर्ण संकल्प करेंगे। हम नहीं ले सकते इतना बड़ा संकल्प। जैसे हम समुद्र पार करने का संकल्प ले लें बिना किसी साधन के, तो ये भी संकल्प एक विशेष है। तो विचार करें आप, जो भगवत गीता की व्याख्या का जो संकल्प लिया गया वो भी बहुत विशाल संकल्प है। विशाल क्यों है कि भाई कोई संकल्प लिया हमने तो विशाल क्यों है? विशाल इसलिए है कि भगवत गीता के संदर्भ में या भगवत गीता की व्याख्या जिन महानुभाव ने की है, जिन महानुभावों ने की है, चूँकि अब तक तो गीता के बहुत से टीका और भाष्य प्रकाशित और प्रचलित हैं, तो जिन किन्हीं महानुभावों ने भगवत गीता पर भाष्य लिखने या टीका करने का जो संकल्प लिया था, तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। पूर्व काल में भी जिन विद्वानों ने भगवत गीता पर भाष्य टीकाएँ लिखी हैं, जैसे आचार्य शंकर हैं, रामानुज हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं, और भी लोग हैं, और भी विशिष्ट महापुरुष हैं जिन्हें संस्कृत भाषा में ही भाष्य लिखा है। तो ये जो संकल्प है, इसलिए बृहत प्रतीत होता है कि अपने समय के जो विशिष्ट विद्वान थे
उन्होंने ही भगवत गीता की व्याख्या की। और हम एक विशेष कार्य लेके चल रहे हैं कि हम संपूर्ण गीता की व्याख्या करेंगे, उसका प्रवचन करेंगे। ये बात कही, जिसे संत ज्ञानेश्वर ने भी, ये उसमें प्रकरण आता है कि संत ज्ञानेश्वर ने भी उसका प्रवचन किया था, मराठी भाषा में किया था। तो मराठी भाषा में वो संत ज्ञानुश्री जो ग्रंथ था वो संकलित किया गया। फिर अब संकलन कैसे हुआ उस समय कि धारा प्रवाह बोल रहे थे, संकलन के क्या साधन थे, लेकिन वो संकलित किया गया। वैसे ही जो भगवत गीता का जो ये संपूर्ण व्याख्या का जो संकल्प है, ये सामान्य संकल्प इसलिए नहीं है कि जो मनीषी लोगों ने ही इस पे विचार दिए हैं, और हम कोई विद्वान और मनीषी तो है नहीं, इसलिए जो संकल्प लिया गया है वह विशेष है। तो हमारा ऐसा दृढ़ भाव है या मानना है, विचार है कि ये श्री भगवान के सहारे के बिना, आश्रय के बिना ये पूरा नहीं हो सकता। और वास्तविक रूप से उनका आश्रय और सहारा हमारे साथ में है, नहीं तो अब तक हम इस समुद्र में डूब गए होते, सत्य चल नहीं पाते। सत्य का नित्य चलना, नित्य नवीन रहना, ये प्रकट करता है कि वो हमारे साथ हैं। उनकी जो सानिध्यता है वह हमको नित्य प्राप्त हो रही, ऐसा आभास होता है। ऐसे भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र में हम प्रवेश करते हैं। तो अर्जुन का जो प्रश्न था 18वें अध्याय के आरंभ में, जो प्रश्न अर्जुन ने किया था कि मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ, तो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 2 से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ कर दिया। और इसका जो पूर्वार्ध भाग था है, काम्यानम कामनाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। हे अर्जुन, बहुत से मनीषियों का ये मानना है कि संन्यास काम्य कर्मों के परित्याग को संन्यास कहते हैं। और हमने कल चर्चा की थी, ये ऐसा आभास भी होता है, सन्यासी को देख करके ऐसा आभास होता है। अब कोई सन्यासी बहुत बड़ी मात्रा में धन एकत्र कर ले, संपत्ति एकत्र कर ले, बड़े बड़े आश्रम बनवा दे और विलासितापूर्ण जीवन जिए और अनेक पदों को धारण कर ले, ऐश्वर्य ख्याति प्रतिष्ठा की आकांक्षा करे, धन भी बहुत एकत्र हो गया, संपत्ति भी बहुत एकत्र हो गई, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा भी बहुत आकांक्षित है और पद की भी आकांक्षा है। जैसे बहुत से साधु महात्मा बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। तो ये निरपेक्ष भाव से हो या सापेक्ष भाव से हो, उसका कोई उस विषय का प्रश्न नहीं है, लेकिन पद की आकांक्षा यहाँ प्रतीत होती है। तो सन्यासी की जो परिभाषा विद्वानों के मतों के अनुसार जो दी है, उसमें यही कहा कि जो काम्य कर्म हैं उनका परित्याग मनुष्य कर दे, तो काम्य कर्मों के परित्याग को संन्यास कहते हैं। ये पूर्वार्ध भाग में श्री भगवान ने कहा। संन्यास को विद्वानों के अनुसार परिभाषित किया, विद्वानों के मतों के अनुसार, कतिपय विद्वानों के मतों के अनुसार उसकी व्याख्या की। अब इसका जो उत्तरार्ध भाग है उसमें त्याग को परिभाषित किया। अब देखिए, त्याग की परिभाषा में श्री भगवान ने कहा सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणः। कुछ विद्वान लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं
कि अगर कर्म फल का परित्याग कर दिया जाए तो इसको त्याग कहते हैं। ये त्याग को परिभाषित किया। कोई भी कर्म हम करें और उसमें परिणाम पर विचार न करें, परिणाम पर विचार न करें, ऐसा होता नहीं है। सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता। सामान्य रूप से तो ऐसा होता है कि हम परिणाम पर विचार करके ही कर्म करते हैं। हमारे जितने भी कर्म होते हैं वह परिणाम के संबंध में विचारित होते हैं। परिणाम पर गहन अध्ययन करके हम कर्मों का संपादन करते हैं। ये जो कथन हम कह रहे हैं, जो कह रहे हैं हम, इस पर जब विचार करेंगे गहनता से तो यही पाएंगे कि जो हम सभी मनुष्य जो कर्म करते हैं उसके परिणाम पर पहले विचार होता है, और कर्म के करने के पहले परिणाम पर विचार न करें तो ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, विशेष स्थिति है। लेकिन यहाँ पर जो तथ्य है वह त्याग को परिभाषित किया है श्री भगवान ने, मनीषियों के अनुसार परिभाषित किया कि उनका क्या कहना है। कुछ मनीषियों का क्या कहना है कि त्याग किसे कहते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि समस्त कर्मों के परिणाम के परित्याग को कुछ मनीषी लोग त्याग के नाम से जानते हैं। श्री भगवान ने स्पष्ट कह दिया ये। अब और इसमें विचक्षणा कहा, विचारशील मनुष्य जो विचार करते हैं। आप कर्म फल के परित्याग को त्याग कहते हैं और काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। तो जो पृथकता या अंतर जिसको अर्जुन चाहता था, जो अर्जुन संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक रूप से जानने की इच्छा करता है और इच्छा करके प्रश्न करता है वो, तो दोनों श्लोक संख्या 2 में दोनों तथ्यों को परिभाषित किया विद्वानों के मतानुसार। अब आप ये विचार करें, काम में कर्म जो पहली बात कही संन्यास की परिभाषा को जो श्री भगवान ने परिभाषित किया है विद्वानों के मतानुसार, उसमें यही बात कही थी कि काम में कर्मों का परित्याग हो जाए अगर तो इसको संन्यास माना जाता है। और दूसरे में त्याग को परिभाषित किया और कहा कि कुछ विचारशील मनुष्य ये मानते हैं कि कर्म फल का परित्याग हो जाए तो वो संन्यास कहा जाता है। काम में कर्मों के संबंध में हमने कल के सत्र में स्पष्ट किया था कि धन की आकांक्षा करना और संपत्ति की आकांक्षा करना, ऐश्वर्य की आकांक्षा करना और प्रतिष्ठा की आकांक्षा करना, पद की आकांक्षा करना और विषय भोगों की आकांक्षा करना और उसके लिए संकल्प दृढ़ करके कार्य करना, और जो अंतिम बात थी वह हमारी अनुकूलता बनी रहे, हम कभी दुखी न हों, ये विचार रख के कार्य करना, ये विचार रख के कार्य करना, कभी हम दुखी न हों, सदैव सुखी रहें। तो ये काम में कर्म
कहलाता है। और इसका जो परिणाम है तो इसको संन्यास कहा, संन्यास के रूप में कहा। और जो त्याग कहा कि सब कर्म फल मुक्त, कर्मों के परिणाम का परित्याग हो जाए तो ये त्याग है। तो त्याग और संन्यास को आप साथ साथ देखें, साथ साथ उसका इस जो परिभाषा श्री भगवान के द्वारा मनुष्यों के विचारानुसार प्रस्तुत की गई है, इसको साथ साथ लेके चलें। क्योंकि अर्जुन के प्रश्न का यहाँ पर निवारण करना है, निराकरण करना है अर्जुन श्री भगवान को। तो दोनों बातें कह रहे हैं वो। अब काम्य कर्म होंगे, धन एकत्र करने का प्रयत्न होगा, तो परिणाम पे विचार हो गया। धन एकत्र करने की भावना से हम कोई कार्य करते हैं, तो धन एकत्र करने की भावना से जब जब हम कार्य करते हैं तब तब उसका संकल्प हो जाता है ना कि धन एकत्र करना है, धन एकत्र करना है। तो काम में कर्म वह स्थिति संन्यास नहीं है। जैसे बहुत से मनीषी, बहुत से जो सन्यासी जन हैं वह अनेक कार्यों के लिए धन का संकलन करते हैं। ये बात आपने देखी होगी कि बहुत से मनीषी लोग, बहुत से साधु संतों अनेक कार्यों के लिए लोगों से दान मांगते हैं। ठीक है, दान मांगना उचित है। उसमें जो तथ्य सामने आता है, यहाँ पर चूंकि कर्म फल के परित्याग की भी बात है और काम में कर्मों की भी बात है, तो संन्यास धर्म की दीक्षा के उपरांत हम लोगों से धन की आकांक्षा करते हैं और लोगों से बृहद मात्रा में दान चाहते हैं, दान लेते हैं। उसके लिए प्रशीलता भी रहती है कि आप दान दीजिए। तो उसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि कोई सन्यासी अपने विलासितापूर्ण जीवन के लिए, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए धन का संकलन करता है, तो वो सन्यास धर्म से नीचे गिर जाता है, च्युत हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है, पतन हो जाता है। जो संकलन धन का हो, उस संकलन में न तो कर्म फल की आकांक्षा हो और न ही वह स्वयं के लिए संकलित किया जाए। स्वयं के लिए संकलित करने पर बहुत जोर दिया है शास्त्रों ने, स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों के हितार्थ धन का जो उपयोग है वह दूसरों के हितार्थ हो। जो संकलित धन है, संकलित किया गया है, संकलित हो रहा है, भविष्य में संकलित होगा। जो संपदा संकलित हो चुकी है, संकलित हो रही है और जो भविष्य में होगी, उसके उद्देश्य पे दृष्टि डालें आप, उसके उपयोग पर ध्यान दें, विचार करें। उसका उपयोग कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका उपयोग हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई सन्यासी न भी हो, कोई सन्यासी न भी हो, सन्यास धर्म की दीक्षा उसने न ली हो और वह धन का संकलन, संपदा का संकलन इस भाव से करे कि हमको
लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है तो वो चाहे किसी आश्रम में हो, वह तो सन्यासी के पद से विभूषित ही है। ये बड़ी कठिन स्थिति है। ये जो स्थिति हमने बताई है भी कि धन का संकलन हो, उसमें स्वयं के उपभोग की आकांक्षा न हो, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद की आकांक्षा न हो। देखिए, भगवत गीता का जो सिद्धांत है उसको हम परिभाषित कर रहे हैं, उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। अब संसार में क्या है, संसार की इस संबंध में क्या स्थिति है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, उसको परिभाषित भी नहीं कर रहे हैं। हम उसको क्यों परिभाषित करें? हम तो अपनी बात को, भगवत गीता के सिद्धांत को अपनी बात के स्वरूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जहाँ तक हमारी समझ है। और जैसे ही भाव का परिवर्तन होता है, जिस प्रकार के भाव से हम भर जाते हैं, उसी प्रकार से तत्काल उसी क्षण स्थिति का परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई साधु सन्यासी जो दीक्षित है या वह दीक्षित नहीं है, उसने अपने को सन्यासी मान लिया है, दो प्रकार की बात है, अलग अलग पृथक पृथक दो स्थितियां हैं। एक तो दीक्षित नहीं है, एक दीक्षित है। दीक्षा जिन्होंने सन्यास धर्म की नहीं ली है और स्वयं को सन्यासी के रूप में संसार में समर्पित किए हुए हैं, और जिन्होंने किसी पूजनीय गुरु से दीक्षा प्राप्त की है, दो तरह के लोग सन्यासी हैं। तो दोनों तरह के सन्यासी जब किसी धन का संकलन करते हैं तो उसके पीछे भाव क्या है, यहाँ भाव की प्रमुखता है। उस धन के संकलन का भाव क्या है? पहली बात, जो मौलिक बात है, वो ये है कि धन संकलित तो कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के उपभोग का भाव है या दूसरों के हितार्थ कर्मों के संपादन का भाव है। ये भाव क्या है? किस विचार से आप, एक सन्यासी व्यक्ति किस विचार से धन का संकलन कर रहा है? तो जैसे ही विचार, जैसे पहले विचार ये रहा कि लोगों का कल्याण हो, लोगों की सहायता हो, इस भाव से धन का संकलन किया गया। लोगों में नैतिकता बढ़े, ज्ञान बढ़े, शास्त्र के प्रति अध्ययनशीलता बढ़े। इस भाव से अगर हम, इस भाव को लेकर चले अगर हम, तो निश्चित रूप से वह जो क्रिया है वह संन्यास में आती है। वहाँ पे काम कर्मों का परित्याग हो गया और उसमें कर्म फल का भी परित्याग, इसलिए त्याग हो गया। और जैसे ही भाव का परिवर्तन होता है, सारा संपूर्ण जो स्थिति है वह भाव के साथ संपन्न है, भावना के साथ संपन्न है। हम किस भावना से कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य करने की भावना क्या है। और जैसे ही भावना का परिवर्तन हुआ, वैसे स्थिति भी प्रभावित हो जाती है तत्काल। कर्म फल की आकांक्षा को लेकर के काम करते हैं तो वहाँ कर्म फल की आकांक्षा है, और कर्म फल की आकांक्षा के परित्याग करके कार्य करते हैं तो वहाँ कर्म फल की आकांक्षा नहीं है। दोनों स्थितियां हैं, वहाँ पे त्याग नहीं है। जहाँ कर्म फल की आकांक्षा है वहाँ पर परित्याग नहीं है,
और जहाँ पर कर्मफल की आकांक्षा नहीं है वहाँ पर त्याग का तत्व प्रतीत होने लगता है। तो ये हमारे ऊपर आधारित है, हमारे ऊपर आधारित है कि हम किस भाव को लेकर के कार्य कर रहे हैं। जैसा भाव होगा उसी प्रकार का हमारा परिणाम सामने दिखाई पड़ेगा। परिणाम तो दिखता है सामने, जब भाव परिवर्तित हो जाएगा तो भी परिणाम दिखेगा, और नहीं परिवर्तित होगा तब भी भाव दिखेगा। वैसी क्रिया आरंभ हो जाती है। जैसा भाव होता है वैसी ही क्रिया आरंभ होती है। वैसे ही हमारे कर्म आरंभ हो जाते हैं कि भाई हमें ये काम करना है, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा के लिए करना है। बहुत धन एकत्र हो जाता है जब सन्यासियों के पास, तो बहुत महंगे वाहन खरीदते हैं, बहुत महंगे वाहन, 50 लाख के वाहन खरीदते हैं। तो ये जो स्थिति है, या बड़े बड़े आश्रमों में रहते हैं, विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, तो वहाँ संन्यास और त्याग कहाँ है? संन्यास और त्याग वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे संसार को प्राप्त करने, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की आकांक्षा वहाँ पे है। वहाँ पर कोई संन्यास त्याग वाली बात नहीं, ना कोई सन्यासी है ना कोई त्यागी वहाँ पर है। ये बात भगवत गीता कहती है, ये हमारा अपना विचार नहीं है, ये हमारा अपना श्री भगवान का विचार है। संन्यास और त्याग को की व्याख्या के संबंध में श्री भगवान ने जो विद्वानों का विचार दिया है, काम में कर्मों का परित्याग हो जाए तो संन्यास कहा जाता है उसको, और अगर सर्व कर्म फल सभी कर्मों के परिणाम का परित्याग हो जाए तो उसको संन्यास कहते हैं। अब संन्यास और त्याग को कितने अच्छे स्वरूप में श्री भगवान ने विद्वानों के विचार से परिभाषित किया, इस पर आप दृष्टि डालिए। कितना अच्छा विचार दे दिया, बहुत ही संक्षिप्त विचार है। बहुत सी बात करने से, बहुत से तथ्यों के प्रस्तुतिकरण से जो ये संक्षिप्त विचार है, ये अत्युत्तम विचार है। साफ कह दिया कि संन्यास क्या है, तो विचारशील मनुष्य ये मानते हैं कि काम कर्मों का परित्याग कर दिया जाए वो संन्यास है। इस संसार को प्राप्त करने की इच्छा का भाव हो जाए तो संन्यास है वो। और जैसे ही परिणाम के कर्म के परिणाम की आकांक्षा का परित्याग हो जाए तो वो त्याग है। त्याग और संन्यास को परिभाषित जो किया है वो विशेष है। इस पर बहुत मंथन करेंगे आप, बहुत विचार करेंगे, तब भी आपको इसमें विशेषता का अनुभव होगा कि विशेष बात कह रहे हैं श्री भगवान। ऐसी विलक्षण बात तो सामान्य रूप से सामान्य या विद्वान व्यक्ति नहीं कहता। इस सारे विचारों को मंथन करके, समस्त स्थितियों को देख करके श्री भगवान अपना विचार देते हैं, और वो विचार इतना ठोस होता है कि उसमें किसी भी परित्याग के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उसमें संशोधन हो नहीं सकता। आप समग्र मनुष्यों का विचार एक जगह संकलित किया कर लिया जाए, कुछ मनुष्यों के विचारों को एक जगह संकलित कर लिया जाए, वो एक ही प्रकार का हो, तो ये विशेष बात है। हम लोग सामान्य रूप से किन्हीं मनुष्यों के विचारों को एक स्थान पर संकलित नहीं कर सकते, श्री भगवान कर सकते हैं। तो उसी का श्री भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक में कथन किया है कि मनुष्यों के विचारों को इस तथ्य से जोड़ा कि संन्यास, काम्य कर्मों के परित्याग को संन्यास कहते हैं। यह संन्यास की परिभाषा है।
विद्वानों के मतानुसार और सभी कर्मों के परिणाम का परित्याग हो जाए, ये परिभाषा जो है वो